हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एडिटोरियल जो कि हमारे अगस्त 2023 यानी कि अगस्त 2023 के अंदर जो भी हमारे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल थे जो कि डिस्कस किए गए थे या फिर जो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुए थे, उन सारे ही एडिटोरियल में से जो भी एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है आज हम उसकी बात करने वाले हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे कि ऐसे वे कौन कौन से एडिटोरियल हैं, वे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हमारे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 के एग्जामिनेशन के अंदर पेपर 2 प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन के अंदर। तो उससे पहले मैं चाहता था कि ये सारे जो टॉपिक्स है वो आपके साथ डिस्कस कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी सजेशंस आपको ऐसा लगता है जो कि मैंने मिस कर दिया हो या फिर मेरे को वो चीज ऐड करनी चाहिए, तो आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। अपना फीडबैक, अपना सजेशंस आप हमें दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहला हमारा जो आर्टिकल था जो कि 2 अगस्त के दिन आया था हमारे न्यूज़पेपर द हिंदू के अंदर, वो क्या था कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। यानी कि ओबीसी जो हमारी कैटेगरी होती है ये काफी वास्ट कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर जो हमारी सरकारें हैं वो ये चाहती हैं कि हम क्या करें, इन कैटेगरी में से भी सब कैटेगरी जो है उसको कहीं ना कहीं बनाए, ताकि जो और भी जैसे ओबीसी के अंदर आप देखिएगा 95% जो हमारे आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो केवल 26% जो हमारे ओबीसी हैं वो क्या करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अवेल करते हैं। बाकी जो हमारे ओबीसी हैं उनको क्या नहीं होता कि इन सारी चीजों का लाभ जो है, रिजर्वेशन का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता। तो सरकार क्या चाहती थी कि ओबीसी की जो कैटेगरी है उसे हम क्या करें, सब कैटेगराइज करें, ताकि और भी जो ऐसे लोग हैं जो कि ओबीसी के अंदर आते हैं लेकिन उन्हें इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाता, उसे वो फायदा जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसे हम डिस्कस करेंगे हमारे पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। हो सकता है कि इसके ऊपर हमसे आर्गुमेंट पूछ लिया जाए या फिर ऐसे राइटिंग डायरेक्टली पूछ ली जाए, तो ऐसे टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। अगर मैं बात करूं तो बिहार के अंदर आपको पता है कि बिहार जो है वो भारत का पहला राज्य बना है जहां पर कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो किया जाएगा। कास्ट बेस्ड सेंसस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे जातियों के आधार पर जनगणना है वो यहाँ पर की जाएगी। अब ये जो टर्म है ना कास्ट, ये काफी ज्यादा यूपी और बिहार के अंदर जो है वो काफी ज्यादा पॉलिटिकल वे में इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड सेंसस से सरकारों को जो है वो फायदा भी हो सकता है और कुछ सरकारों को नुकसान भी हो सकता है। तो इसके ऊपर भी हमें डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए कि कास्ट सेंसस क्या है, बिहार में क्यों हो रहा है, इससे नुकसान क्या है, फायदे क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो हमें करनी होंगी और ये भी हमारे लिए एक पॉलिटी एंड गवर्नेंस के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर मैं बात करूं तो हमारा जो तीसरा टॉपिक होता है वो ये है कि शुड देयर बी अ ब्लैंकेट बैन ऑन स्मार्टफोन इन स्कूल। यानी कि स्कूल के अंदर जो स्मार्टफोन्स हैं, जो स्टूडेंट जो है वो स्मार्टफोन्स लेकर के जाते हैं स्कूल के अंदर, क्या उन स्मार्टफोन्स को जो है वो बंद कर देना चाहिए, इसके ऊपर भी एक आर्टिकल था। तो यहाँ से भी जो है वो आपको एक आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जा सकती है। तो ये भी जो हमारा टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं अगस्त मंथ की बात करूं तो यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, या फिर इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ तो एक बार जो है वो आर्गुमेंट राइटिंग प्रैक्टिस कर ही लेनी चाहिए। अगर मैं बात करूं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इंडियाज नीड्स सेक्सुअलिटी एजुकेशन। यानी कि भारत के अंदर जो सेक्सुअलिटी एजुकेशन है इसको क्या करना चाहिए, हमें कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से जो है वो पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ना, इसके ऊपर भी आपसे कुछ ना कुछ पेपर 2 के अंदर पूछ लिया जाएगा। तो ये भी जो टॉपिक है वो हमारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन भी हमारे सब्जेक्ट का एक हिस्सा होता है और यहां से भी हो सकता है कि हमसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए हमारे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 के एग्जाम के अंदर। अगर मैं बात करूं तो यहां से जो हमारा पहला टॉपिक बन सकता है 2024 के मैगजीन से, वो ये होता है कि इंडिया G20 अपॉर्चुनिटी फॉर एन अफ्रीकन रेनेसेंस। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा इंडिया का G20 अपॉर्चुनिटी है ना, वो अफ्रीका के लिए एक पुनर्बदलाव के लिए कहीं ना कहीं दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। इसके ऊपर भी हमें एक आर्टिकल प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये भी जो मुद्दा था वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा था और यहाँ से भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो ये है कि इंडिया ग्रीस बायलैटरल रिलेशन। यानी कि भारत और ग्रीस के अंदर जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, यानी कि इंडिया ग्रीस के अंदर जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्रिक्स ग्रुपिंग एंड इट्स एक्सपेंशन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स के ऊपर आपसे अभी देखिएगा कि जो क्वेश्चन है वो सीडीएस के अंदर भी पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ब्रिक्स का जो ग्रुप है वो किस तरीके
से एक्सपेंशन कर रहा है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर यहाँ से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर 2 के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ अगस्त मंथ की, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बाद इकोनॉमी की। अब जो हमारा इकोनॉमी का सेक्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी देश की वो आर्थिक व्यवस्था देश की जितनी अच्छी होगी, उसके जो नागरिकों की बोल सकते हैं कि दिनचर्या है वो उतनी ही अच्छी होती है। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के अंदर हम देख सकते हैं कंप्यूटर बैन, जो कि हमारा एक टॉपिक है। यहाँ से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कंप्यूटर बैन को लेकर के। राइस एक्सपोर्ट बैन, इस पे आपसे हो सकता है कि रिपोर्ट राइटिंग पूछ ली जाए, तो राइस एक्सपोर्ट बैन के ऊपर हो सकता है कि आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछ ली जाए। तो राइस एक्सपोर्ट बैन को लेकर भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऑन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में अब क्या हो रहे हैं, स्मार्टफोन्स बनने चाहिए, क्योंकि भारत की आबादी दुनिया की शीर्ष आबादी होने वाली है, और भारत में स्मार्टफोन्स के जो यूजर हैं, जो नेटवर्क का यूजर है भारत में, वो काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं भारत ये चाहता है कि भारत में स्मार्टफोन्स बनाए जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल था ना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से, ये तो हमेशा ही से एक टॉपिक रहा है जब भी हम बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम की, चाहे वो सीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा सिविल सर्विसेज का हो, चाहे हमारा वो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का हो, चाहे वो कोई से भी यूपीएससी का एग्जाम हो, उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। और हो सकता है कि इस वर्ष आपके एग्जाम के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अगस्त मंथ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक हमारा एडिटोरियल था, वो एडिटोरियल का था, वो एडिटोरियल ये था कि बिल रोजगार मेला सॉल्व इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। क्या जो भारत का रोजगार मेला है वो क्या करेगा, जो हमारे भारत के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, क्या उसे ये खत्म कर देगा या नहीं करेगा। अभी आपको पता होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने भी रोजगार मेला जो है वो कहीं ना कहीं लॉन्च किया था, और भारत सरकार ने भी ऐसे कई सारे रोजगार मेला लगाए हैं जहां पर लोगों को उनकी डिग्रियां देख करके, उनको एक्सपीरियंस देख करके नौकरी जो है वो दी जाती है। तो क्या जो ये सरकार काम कर रही है, जो रोजगार देने का वो काम कर रही है, इससे क्या अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगा, जो बेरोजगारी है वो क्या कम होगी कि नहीं होगी, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये होता है कि क्लीन टेक फॉर एन इंक्लूसिव ग्रीन फ्यूचर इन इंडिया, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है। अभी आपको पता है कि जो भारत है वो चाहता है कि दुनिया जो है वो कार्बन फ्री हो, कार्बन न्यूट्रल हो, और इसके लिए हमने अपना लक्ष्य भी रखा है कि हम 2070 तक क्या हो जाएंगे, कार्बन फ्री हो जाएंगे। लेकिन क्या जो हम क्लीन टेक यानी कि क्लीन टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इससे हम भारत के ग्रीन फ्यूचर की बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर एक एडिटोरियल था। और पता है कि ये जो एडिटोरियल है वो इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हमारा आने वाला सेशन होगा, जब भी इसका नंबर आएगा, हम इसको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी की, तो हमारा जो इन्वायरमेंट और जियोग्राफी है, यहाँ से भी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं जो कि हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगर मैं इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी की बात करूं, तो यहाँ से सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये आता है कि स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि जो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड है उसकी स्ट्रेटेजिक जो हमारी इंपोर्टेंस है वो क्या है। अभी आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है वो कंबाइंड एक्सरसाइज करती है, जो कि अंडमान में हुआ था। अगर आपको पता है उस एक्सरसाइज का नाम, तो आप जो है वो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये इस वर्ष जो है वो कहीं ना कहीं एफकेट के एग्जामिनेशन में पूछी भी गई थी। तो कहीं ना कहीं आपको जो है इसका पता होना चाहिए कि जो हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसका स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर एक आर्टिकल था। तो कहीं ना कहीं इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो अभी सेलिब्रेट किया गया था, और इंटरनेशनल टाइगर डे जब सेलिब्रेट किया गया था, तो इससे भी रिलेटेड एक आर्टिकल जो था वो हमारे अगस्त मंथ के एडिटोरियल का हिस्सा था, और हो सकता है कि इसको भी हम आगे आने वाले सेशंस के अंदर जो है वो कवर करें, क्योंकि ये जो एडिटोरियल था ना वो 1 अगस्त को ही जो है वो पब्लिश किया गया था। और 1 अगस्त के दिन हमारे टोटल 3 एडिटोरियल थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, उसमें से एक एडिटोरियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी के जो हमारे 2 एडिटोरियल हैं उनमें से ये एडिटोरियल भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, और हो सकता है कि इसको भी मैं आगे आने वाले समयों के अंदर जो है वो डिस्कस करूँ। तो इसके अंदर क्या था कि इंटरनेशनल टाइगर डे जो था ये हमारे इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी के दृष्टिकोण से, सिलेबस के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होता है कि हाउ प्रोजेक्ट टाइगर द सेव बिग कैट इन इंडिया, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है वो किस तरीके से, जो हमारे टाइगर्स है, जो बेसिकली जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से भारत के अंदर जो बिग कैट है, जो बड़ी बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां हैं, उनको क्या कर रही हैं, वो सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, किस तरीके से उनका सुरक्षा हो रहा है इस टाइगर प्रोजेक्ट के माध्यम से। इस पे हमें क्या करना था, एक डिटेल में एनालिसिस करना था, जो कि एडिटोरियल के अंदर किया गया था। तो कहीं ना कहीं उसको भी हम देखेंगे, जो कि हमारा प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा हुआ एडिटोरियल होगा।
अगर मैं बात करूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हर साल ही आपके देखिएगा कि क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। जब भी हम बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम की, चाहे वो हमारा सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगस्त मंथ के अंदर टोटल हमारे ऐसे 2 एडिटोरियल होते हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे कि हो सकता है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर पहला हमारा टॉपिक ये होता है कि डीप टेक स्टार्टअप्स टेकिंग अ ब्रेव रिस्क। कहने का मतलब ये है कि जो डीप टेक स्टार्टअप्स है ना, वो बड़े बड़े रिस्क ले रहे हैं। इसके ऊपर हमें एनालिसिस मिल जाएगा जब भी हम एडिटोरियल को पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री है, यानी कि जो हम पशुपालन करते हैं, उसके जो लाभ है, यानी कि उसके जो सक्सेस है, जो उस पर कंसंट्रेशन है, वो किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से ये जो हमारे दोनों ही टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डीप टेक स्टार्टअप टेकिंग अ ब्रेव रिस्क, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर पूछ लिया जाए कि एनिमल हस्बेंड्री सक्सेस एंड कंस्ट्रेंट, इस पे भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ लिया जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो जो हमारा टेररिज्म है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, तो जब भी हम बात करते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए टेररिज्म से, क्योंकि टेररिज्म जो है वो ईपीएफ के अंदर ये एक दो बार पूछा भी जा चुका है। और टेररिज्म से रिलेटेड आर्टिकल जो है वो इस वर्ष आया था 1 अगस्त को ही, जो कि हमने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है वो किस तरीके से पनपा, उसकी एक्टिविटीज किस तरीके से हुई, और पाकिस्तान उसी टेररिज्म को अभी किस तरीके से काउंटर कर रहा है, वो किस तरीके से उसका सामना कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो टेररिज्म इन पाकिस्तान है, ये हमारा क्या बोल सकते हैं कि एक टॉपिक तो था, लेकिन ये जो टॉपिक है वो हमारे ब्रॉड वे में सोचे तो टेररिज्म एक टॉपिक है जो कि हम डिस्कस कर सकते थे, और वो टॉपिक हमने डिस्कस किया भी है। अगर मैं बात करूं तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दूसरा जो टॉपिक होता है वो ये है कि ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, जो ड्रग्स यानी कि जो दवाइयों की बोल सकते हो कि ट्रैफिकिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, ठीक है। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है अनलॉफुली किसी चीज को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना। तो वो चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कम्युनल वायलेंस की, तो कम्युनल वायलेंस अगर मैं बोलूँ ना, तो ये हॉट टॉपिक है। ये हर वर्ष ही चांसेस होते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछ ले जाए, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर आप देखिएगा, अभी आपने हरियाणा की न्यूज सुनी होगी। हरियाणा में क्या हुआ था कि कम्युनल वायलेंस जैसी चीजें हमें देखने को मिली थी, और भारत में आए साल ऐसा होता रहता है कि हमें कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंसेस देखने को मिलती रहती हैं। तो ये जो कम्युनल वायलेंसेस है ना, ये काफी ज्यादा हॉट टॉपिक होता है कि इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए। तो कम्युनल वायलेंस के ऊपर एक आर्टिकल था, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एयरफोर्स ऑपरेशन इन मिजोरम, यानी कि मिजोरम के अंदर जो एयरफोर्स है उसने एक ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जेरिचो। जो ऑपरेशन जेरिचो था उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि इस ऑपरेशन से आपके एग्जाम के अंदर जो है वो रिपोर्ट राइटिंग पूछ ली जाए, तो इसको हम रिपोर्ट राइटिंग से प्रोस्पेक्टिव से क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थे हमारे भी टॉपिक जो कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी से इंपॉर्टेंट थे, जो कि पूछे जा सकते थे। अब हम बात करते हैं सोशल एंड जस्टिस। जो हमारी सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं। इससे हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, जो कि पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रखता है। वो है कि रोल ऑफ वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी आपने देखा था कि जब हमारा चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था और वो चंद्रमा पे पहुंच गया था, तो अभी क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी फीमेल्स की जो फोटोग्राफ्स हैं, जो उनकी वीडियोस क्लिप हैं, या फिर जो उनके वर्क है, उनको क्या किया था, कहीं ना कहीं पब्लिश किया था। तो इसके वजह से भी हम बोल सकते हैं, या फिर ये ऐसे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो महिलाएं हैं उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या योगदान रहा है, वो किस तरीके से योगदान देती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। इससे भी आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और रोल ऑफ वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट है और इसे हमें करना चाहिए। तो इसको भी हम करने वाले हैं कल के एडिटोरियल के अंदर, जहां पर हम देखेंगे कि रोल ऑफ वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, इसे किस तरीके से देखा जा सकता है, ये अपॉर्चुनिटी किस तरीके से देती है। तो कहीं ना कहीं सारी ही चीजें जो है हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी एक स्कीम जो है, यानी कि एक योजना जो है वो न्यूज में काफी ज्यादा रही थी। अगर मैं अगस्त की बात करूं तो वो योजना क्या थी? वो योजना ये थी कि हम क्या कर रहे थे, रिकैलिब्रेटिंग, यानी कि हम कम कर रहे थे इंडियाज क्लीन कुकिंग स्ट्रेटजी, यानी कि हम भारत के जो क्लीन कुकिंग स्ट्रेटजी है उसको कहीं ना कहीं और अच्छे करने की बात कर रहे थे। और भारत में जो कुकिंग है, यानी कि जो खाना, जब जैसे अभी आप देखिएगा कि भारत में उज्ज्वला योजना जो है वो लेके आई गई थी, ताकि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी गैस जो है वो प्रोवाइड करी जाए, और वो भी जो खाना है वो बिना किसी, बोल सकते हो कि
एक तरीके से गंदे इन्वायरमेंट में खाना ना बनाए, वो क्लीन कुकिंग करे। तो इस तरीके की जो स्ट्रेटजी है वो सरकार की थी, और उसी स्ट्रेटजी को अभी सरकार क्या कर रही है, रिकैलिब्रेट कर रही है। तो ये जो हमारा स्कीम था वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, और इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या थी इंडिया की क्लीन कुकिंग स्ट्रेटजी। तो ये हमारे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, टोटल टॉपिक 22 है जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि ये सारे टॉपिक आपको अच्छे लगे होंगे। कोई भी आपके सजेशंस होते हैं इस टॉपिक को लेकर के, या फिर कोई ऐसे टॉपिक जो कि मैंने छोड़ रखे हैं और वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। अगर इस सेशन की पीडीएफ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसके नोट्स बना करके आप रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम के ऊपर ये जो पीडीएफ है वो सेंड कर दी जाएगी, और वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फर्दर आप इसे पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द सेशन, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।